आज मैं पुनः उस अपध्यान एवं कुध्यान के बारे में आपको प्रकाश डाल रहा हूँ, जिसमें ये इंसान, ये प्राणी रच पच गया है। आपको नहीं मालूम, जिसे आप अपने जीवन का एक इंटरटेनमेंट या मनोरंजन समझ करके हास्य करते हैं, किसी की मजाक करते हैं, किसी के साथ झूठ और छल कपट की बातें करते हैं, ये भी जैन शास्त्रों के अनुसार एक प्रकार का रौद्र ध्यान है। इसे रौद्र ध्यान इसलिए कह रहे हैं कि इससे तुम्हारा दिल दुखे या न दुखे, किंतु किसी दूसरे का दिल तो दुखता है। तुम्हारे लिए आनंद मिल रहा है और दूसरे के लिए कष्ट हो रहा है। जब तुम किसी के साथ झूठ बोलते हो, झूठा व्यवहार करते हो, किसी के साथ तुम जो है छल कपट करते हो, तो उसका मन कितना दुखेगा, उसके मन को कितनी पीड़ा पहुँचेगी। और दूसरे के होने वाले दुख को तुम आनंद मानते हो, तुम उसे अपना मनोरंजन समझते हो। इस मनोरंजन का नाम मृषानंद नाम का रौद्र ध्यान है। जो झूठ बोलने में आनंद माने, ये झूठ बोल कर के आनंद मानना, अथवा आप व्यापार धंधा आदि करते हैं, उसमें भी बहुत लोग ये समझते हैं कि मैंने ग्राहक के साथ में आज झूठ बोल कर के उसे अच्छा फंसाया और मैंने उससे अच्छे पैसे ऐंठ लिए और तुम आनंद मान रहे। इस प्रकार की प्रवृत्ति होना बिना क्रूरता के नहीं होगी। तुम्हारे अंदर के परिणामों में कोई दया नहीं है, तुम्हारे परिणामों में किसी प्रकार की अहिंसा नहीं है, तुम्हारे अंदर किसी प्रकार का एक इंसानियत या मानवता के नाते जो प्रेम होना चाहिए वो नहीं है। तुमने अपने जीवन में झूठ और छल कपट करके पैसे कमाने को अपना ध्येय बना रखा है। आज इस प्रकार से तुम यह जो कार्य करते हो, इससे तुम्हारे पास आया हुआ पैसा अधिक दिन तक नहीं टिकेगा। कहते हैं कि झूठ और छल कपट का किया गया, कमाया गया धन ये 10 वर्षों के बाद पूरा समुद्र रूप से नष्ट हो जाता है। अन्याय उपार्जित वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठयेत्, एकादशम तो वर्षाणि समूलम विनश्येत्। यदि अन्याय से, अनीति से, झूठ और छल कपट करके, किसी के साथ धोखा करके आप यदि कोई रुपया पैसा जोड़ते हैं, यदि किसी का लिया हुआ आप वापस नहीं देते हैं और इस प्रकार की अनीति के साथ आप चलते हैं, ये भी रौद्र ध्यान है। 10 वर्ष तक तुम्हारे पास अन्याय का पैसा रहेगा, किंतु 10 वर्ष के पश्चात समूलम तुम्हारा मूल सहित सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ऐसा आनंद मत मानिए। 4 लोगों की महफिल बैठा ली, इधर उधर की बातें करने लगे। ये 4 लोगों में जो आप बातें करते हैं, 2-2 बातें करते हैं, उसे गप्पाष्टक कहते हैं। भली आपको लगता है कि चलो आप भाई बैठे अपन थोड़ा टाइम पास करें, वो टाइम पास के लेकर के आप कोई 4 लोग बैठ कर के आपस में इधर उधर की फिजूल की बातें करते हैं, जिसमें कोई धर्म का अंश नहीं है। जय जिनेंद्र बंधुओं, मेरा नाम अनुराग है और मैं आष्टा से हूँ। और इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ, आप देखिए मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है विश्व की सबसे बड़ी समोशरण की रचना जो कि बनकर तैयार होने जा रही है नमोकार तीर्थ क्षेत्र में, जो कि नासिक के निकट स्थित है। और एक बार अनुभव करने योग्य है, इतनी बड़ी समोशरण की रचना
अपने आप में अद्वितीय है और इसके साथ ही इस तीर्थ में आपको भव्य प्रतिमाओं के दर्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे और इसके साथ ही एक आधुनिक जैन समाज के लिए एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बनकर के तैयार होने जा रहा है। बेहतरीन धर्मशालाएं, सर्व सुविधायुक्त व्यवस्थित एक तीर्थ जहाँ पर आप दर्शन के साथ साथ एक नई जो जैन समाज के लिए एक नई आधुनिक चीज़ों की आवश्यकता है, विद्यालय और सभी समूची चीज़ों का एक संगम यहाँ पर बनकर के तैयार होने जा रहा है। इस तरह देखिए आप पीछे पूरी व्यवस्थित धर्मशालाएं यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं आपको और उसी के बीच यहाँ पर बन करके तैयार होने जा रही है विश्व की सबसे बड़ी समोशरण, जिसके आसपास आप 24 भगवान की पृथक पृथक जिनाले यहाँ पे देखने को मिलेंगे और बहुत ही अच्छे प्राकृतिक वातावरण के बीच ये तीर्थ है। इस तीर्थ की वंदना आपको ज़रूर करनी चाहिए और आगामी 2026 में यहाँ पर पंचकल्याणक होने जा रहा है जो कि अपने आप में ऐतिहासिक होने जा रहा है, तो उसमें भी आप लोग ज़रूर पधारें। धन्यवाद। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संमेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथुसागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञाश्रमण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।